हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आ गया हूं और वही सब क्वेश्चंस की तैयारी मैं कराता हूं जो कि पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं या फिर वही प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो ये मेरा उर्दू का क्लास 2 है जो कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है कि मेरा क्लास करना पसंद करते हैं, मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं और उर्दू की मांग ज़्यादा करते हैं कि उर्दू की तैयारी कराइए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को डेली का डेली उर्दू की क्लासेस दूंगा। उसके साथ साथ में साइंस, सोशल, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ हर चीज़ की आपको क्लास मिलती रहेगी। और इसका एक टाइमिंग बना दूंगा मैं, जैसे कि मेरा अभी टाइमिंग नहीं है। मैं कभी सुबह वीडियो अपलोड करता हूं, कभी शाम में करता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए एक टाइमिंग भी लगा दूंगा और वो टाइमिंग भी आपको मैं बता दूंगा कि किस टाइम में मेरा वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो उसी टाइम में आप लोग जो है कि मेरा वीडियो जो है कि देखा कीजिएगा। प्रत्येक दिन क्लास होगी और प्रत्येक दिन जो है कि आप क्लास अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। और इतना आप याद रखें कि अगर मेरा वीडियो प्रत्येक दिन अगर आप देखें ना, तो मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि इंशाल्लाह आपको सरकारी कॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं सारे क्वेश्चंस को। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि जाहिल की जमा क्या होगी। देखिए, एक होता है वाहिद, ठीक है, और एक होता है जमा। तो जमा का मतलब होता है प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा जो रहता है ना उसको हम लोग कहते हैं जमा। और वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, यानी अकेला। जैसे कोई भी एक चीज़ है तो हम लोग उसको कहेंगे वाहिद, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ है तो हम लोग उसको कहते हैं जमा। तो यहाँ पर जो जाहिल है ना, ये देखिए यहाँ पर जो जाहिल है ये वाहिद है, ये अकेला है। तो इसकी अगर हमें प्लूरल चाहिए, इसकी अगर एक से ज़्यादा अगर बनाना हो यानी जमा बनाना हो तो हम क्या होगी, जहल होगी, मजहूल होगी, जुहला होगी या फिर जिहालत होगी। तो ध्यान में रखेंगे कि जाहिल की जो जमा है वो हो जाएगी जुहला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जाहिल की जो जमा है वो हो जाएगी जुहला। ठीक है, चलिए जी। अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे लिखे कौन सा लफ्ज़ रहम की ज़िद है। रहम, रहम का मतलब समझते हैं ना। रहम का मतलब होता है किसी पर रहम दिली करना, किसी पर मेहरबान होना, किसी के ऊपर में रहम करना। समझ गए। तो देखिए, रहम की ज़िद, ज़िद का मतलब समझते हैं। ज़िद का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ दिन, तो दिन का ज़िद क्या हो जाएगा, रात। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि सोना, सोना का उल्टा क्या हो जाएगा, सोना का ज़िद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जागना, सोना का जागना। उसी प्रकार से जो रहम है, तो रहम की ज़िद क्या होगी, उल्टा क्या होगा रहम का, करम होगा, आदल होगा, मेहर होगा या जुल्म हो जाएगा। देखिए, रहम का जो ज़िद है वो हो जाएगा जुल्म, यानी किसी पर रहम करना। उसका उल्टा हो गया किसी पर जुल्म करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पर सेट कर लेंगे। ठीक है, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। मुअन्नस किसे कहते हैं समझते हैं ना दोस्तों। देखिए, एक होता है मुज़क्कर, ठीक है, जैसे आप लोग अगर लड़के हैं तो लड़का हो गया मुज़क्कर। अगर कोई लड़की है ना तो उस लड़की को हम लोग कहते हैं मुअन्नस। ठीक है, तो जो लड़का होता है वो होता है मुज़क्कर, जो लड़की होती है उसको कहते हैं मुअन्नस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ठीक है, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। कसम है कि जिस्म है कि कलम है कि रोटी है। तो ध्यान में देंगे कि रोटी जो है ना ये आपका मुअन्नस है दोस्तों। क्या है ये, मुअन्नस। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सा। कसम भी जो है मुज़क्कर है, जिस्म भी मुज़क्कर है, कलम भी मुज़क्कर है। उसके बाद में अगर मैं किताब की बात करूँ ना तो किताब हो जाएगा मुअन्नस। क्या हो जाएगा, किताब मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में देंगे आप। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। इसमें कह रहा है आम बहुत मीठा है, इस जुमला में मीठा क्या है। यानी यहाँ पर जो मैं एक जुमला बोल रहा हूँ माने कि आम बहुत मीठा है। ठीक है, तो इसमें जो है आम बहुत मीठा है, तो इसमें मीठा क्या है, यानी मीठा के बारे में बोल रहा है। देखिए, तो मीठा जो है ना एक तरह से हिंदी में कह सकता हूँ मैं इसको विशेषण, सिफत जिसको कहते हैं विशेषण। यानी विशेषण का मतलब क्या होता है जानते हैं। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अच्छाई या बुराई बयान करने को हम लोग कहते हैं विशेषण, जिसे हिंदी में कहा ये उर्दू में कहा जाता है सिफत। ठीक है, तो आम बहुत मीठा है, इसका मतलब है कि आम के बारे में बता रहा है
कि आम जो है ना मीठा है, यानी आम की विशेषता बता रही है, आम की खासियत बता रही है कि आम जो है मीठा है। तो जिसकी कोई खासियत बयान किया जाता है, किसी के बारे में कुछ बुरा भला या कुछ चीज़ के बारे में उसके बारे में कमेंट किया जाता है, कोई चीज़ बोला जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं सिफत। तो ये जो आम बहुत मीठा है, तो ये जो मीठा है ना वो आपका हो जाएगा सिफत, यानी उसके बारे में बता रहा है, उसकी अच्छाई बुराई बयान कर रही है। तो जो किसी के बारे में कोई विशेषता बताए, किसी चीज़ की बारे में बताएगी, वह कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, नाटा है, मोटा है, अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, इस तरीके से अगर कोई चीज़ बयान किया जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं सिफत। तो यहाँ पर जो है आम के बारे में बताया कि आम जो है मीठा है, तो ये इसको कहते हैं सिफत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सिफत। ठीक है जी, समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे आप। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है कि शजर के क्या मानी हैं, यानी शजर, देखिए अरबी लफ्ज़ है, शजरुन दख्त होता है, क्या होता है, जो लोग अरबी पढ़े हैं उसे पता होगा, शजरुन हम लोग पढ़े हैं क्या, दरख्त। तो इसका जो शजर के मानी हैं वो हो जाएगा दरख्त, यानी ऑप्शन नंबर ता बिल्कुल सही। फल भी नहीं है, शाख भी नहीं है, कांटा भी नहीं है, तो शजर के माना है दरख्त, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ता को टिक लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान से अगर आप वीडियो को देखेंगे ना दोस्तों, आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सुन के भी हर चीज़ याद हो जाता है। ठीक है, तो डेली एंट्रेंस में इतना सा पढ़ने का रहता है, आप लोग कितना याद कीजिएगा, देख लीजिएगा, हो गया बस। क्या कि थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि नहीं। जब भी आप वीडियो को देखें तो शांति मिजाज बना के देखें। अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इसमें कह रहा है कि ईदगाह क्या है। तो ईदगाह क्या है आप बताइए, तो ईदगाह क्या है? एक इबादत करने की जगह है कि नहीं है, इबादत करने की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह है ईदगाह, यानी एक जगह का नाम है। तो अगर कोई जगह का नाम हो तो उसको हम लोग कहते हैं इसमें ज़र्फ़। क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़। ये जगह को बताता है, तो जो किसी प्लेस को बताए, कोई किसी जगह को जो कि निर्देशित करे, किसी जगह को बताए, हम लोग उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़। तो इसका जो सही मानी है वो हो जाएगा इसमें ज़र्फ़। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसका ऑप्शन नंबर बा में टिक लगा देंगे, इसमें ज़र्फ़, यानी ये जगह को बता रहा है ईदगाह, है कि नहीं। ईदगाह क्या है, जगह का नाम नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। इसमें कह रहा है कि इसने बद कलामी की, इसमें साबिक़ा क्या है, यानी बद कलामी। देखिए बद का मतलब समझते हैं ना, बद का मतलब होता है बुरा, कलामी का मतलब बात करना, यानी उसने जो है कि बुरा बात की। तो इसमें साबिक़ा क्या है, साबिक़ा मतलब समझते हैं ना, साबिक़ा मतलब होता है पहले वाला, पहला वाला। तो बद कलामी में साबिक़ा क्या है, तो बद कलामी को देखिए, तो मैं क्या बोला कि कलामी एक अलग चीज़ है, कलाम का मतलब होता है बात करना, तो कलामी के पहले में क्या आया है, बद, यानी साबिक़ा का मतलब होता है पहले, तो कलामी के पहले क्या आया, बद आया। तो यहाँ पर देखिए कि बद कहीं पर है, हाँ है, यहाँ पर है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझे, इसको खाली ध्यान में रखिएगा कि आखिर जो है यहाँ पर साबिक़ा जो कहा, तो साबिक़ा का मतलब होता पहले, तो साबिक़ा जो कहा तो बद कलामी, तो उस इसके जगह में कोई और भी हो सकता है। तो शुरू में क्या लगा है उस शुरू में देख लीजिएगा, और यहाँ पर ऑप्शन में देख खोजिएगा कि कहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, तो इसको टिक लगा दिए, हो गया। ठीक है, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। इसमें कह रहा है कि इन लफ्ज़ में मुअन्नस क्या है। यहाँ पर आपको खोजना है कि इसमें मुअन्नस क्या है। समुंदर मुअन्नस है क्या? नहीं है। जिस जुमला में या फिर जिस मतलब इसमें लफ्ज़ में कोई बड़ा चीज़ होता है ना, उसको हम लोग मुज़क्कर कहते हैं। तो समुंदर क्या एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये हो गया आपका मुज़क्कर। उसी प्रकार से साहिल जो है एक किनारा है कि नहीं, तो साहिल भी आपका मुज़क्कर हो जाएगा। तूफ़ान आ रही है होता है कि आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है, आ रही है नहीं, तो ये भी आपका मुज़क्कर है। ठीक है, मुअन्नस हो जाएगा तुग़यानी। ठीक है जी, चलिए ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, यह मिसरा किस ज़माना की निशानदेही करता है। फिर एक दिन आएगा, इसमें मिसरा, इस मिसरा में मतलब मिसरा किसे कहते हैं, ये लो जो जुमला है ना, फिर एक दिन ऐसा आएगा, इसी को कहते हैं मिसरा। तो इसमें किस ज़माना की निशानदेही करता है। ज़माना का मतलब होता है ना, देखिए ज़माना का मतलब होता है इंग्लिश में कह सकते हैं टेंस। ठीक है, तो टेंस 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, है ना, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। तो है ना, तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं हाल,
ठीक है, यानी जो अभी जो चल रहा है। और पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं जो गुजर गया है, और फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला। तो उसी प्रकार से जो उर्दू में जो होता है ना, उर्दू में भी 3 प्रकार का ज़माना होता है। एक होता है हाल, यानी अभी जो चल रहा है, एक होता है मुस्तकबिल, यानी जो आएगा, और एक होता है माजी, यानी जो गुजर गया है। तो यहाँ पर जो जुमला, इस जुमला में कौन सा ज़माना है, यानी इसमें कौन सा, किस काल के बारे में बोला है, किस टेंस में बोला है, किस ज़माने के बारे में कहा है। तो यहाँ जुमला को पहले समझिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा, गा यानी आया नहीं है, आएगा बोल रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर के बारे में कह रहा है। तो इसका ये जो ऑप्शन नंबर है ना, बा है ना, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी मुस्तकबिल यानी आने वाला, कल के बारे में कहा है। फिर एक दिन ऐसा आएगा यानी मुस्तकबिल के बारे में बोल रहा है, फ्यूचर के बारे में कह रहा है, इसीलिए इसका नंबर बा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। इसमें कह रहा है कि बाबाए कौम महात्मा गांधी, इसमें बाबाए कौम क्या है, बाबाए कौम क्या है। देखिए, बाबाए कौम ये जो है ना, महात्मा गांधी को कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है, महात्मा गांधी को। तो बाबाए कौम जो है ये क्या है, आपका लक़ब है, खिताब है, कुनियत है, या तखल्लुस है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, खिताब है। ठीक है, उसे जो कि ये खिताब दिया जाता था महात्मा गांधी जी को, जो है कि बाबाए कौम के नाम से उसे मशहूर है, जिसे बापू भी कहते हैं, ठीक है नहीं। तो आप तो जानते हैं, तो इसीलिए जो कि ये खिताब है। ठीक है, चलिए जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। इसमें कह रहा है खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है। देखिए, खालिद जो है पढ़ता है, तो पढ़ना काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, काम है ना, पढ़ना काम है कि नहीं है। तो अगर किसी चीज़ से कोई काम समझ में आए तो उसी को हम लोग कहते हैं फ़िल। क्या कहते हैं, फ़िल। फ़ाला या फ़ालू, इसका फ़ाला का मतलब होता है, मतलब ये एक वर्ब है, जिसे कह सकते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब और उर्दू में होता है फ़िल, दोनों एक ही चीज़ होता है। चाहे आप वर्ब कहिए, चाहे फ़िल कहिए, चाहे क्रिया, जो हिंदी में होता है क्रिया, चाहे क्रिया कहिए, बात एक ही है। तो खालिद उर्दू पढ़ता है में पढ़ता, इस जुमला में पढ़ता क्या है, तो पढ़ता कोई काम है, और काम को हम लोग क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी फ़ेल। खालिद उर्दू पढ़ता है, पढ़ता क्या है ना, तो काम है, और काम को हम लोग फ़ेल कहते हैं, इसीलिए हो गया बिल्कुल राइट। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर मैं कहता कि खालिद उर्दू पढ़ता है में, इस जुमला में खालिद क्या है, मैं अगर मानिए कि मैं इसको काट दिया, पढ़ता है काट दिया, इस जुमला में खालिद क्या है, मैं अगर पूछो क्या बोलेंगे आप, फ़ाइल बोलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि खालिद क्या जानते हैं, खालिद फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला। यहाँ पर पढ़ने वाला कौन है, खालिद है ना। खालिद उर्दू पढ़ता है, यानी पढ़ने वाला जो है वो खालिद हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ़ेल का मतलब होता है काम, यानी पढ़ना काम है, तो फेल हो गया। अब खालिद पढ़ने वाला है, इसीलिए हो गया फ़ाइल, खालिद हो गया फ़ाइल। यानी पढ़ने वाले को, काम करने वाले को, जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं फ़ाइल, और जो काम होता है काम, उसको हम लोग कहते हैं फ़ेल। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। इसमें कह रहा है कि ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी। ज़िल्लत का मतलब समझते हैं ना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की जो है क्या बोलते हैं, बेइज्जती करना, किसी को बेइज्जत करना, ज़िल्लत कर देना, है ना। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ज़िल्लत की ज़िद क्या हो गया, ज़िद का मतलब क्या होता है बताएंगे, जी जी बताइए ना। अभी मैंने बताया ऊपर में, ज़िद का मतलब होता है उल्टा, पता नहीं बताया कि नहीं बताया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देता हूँ मैं। ज़िद का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। तो ज़िल्लत का उल्टा क्या होगा, ज़िल्लत का उल्टा वफ़ा होगा, नहीं। हया होगा, नहीं। अज़मत होगा, नहीं। क्या होगा, अलिफ, यानी इज़्ज़त होगा। मैंने उसको ज़िल्लत की, मैं आपने कहा मैंने उसकी ज़िल्लत की, और फिर कोई कहता नहीं मैंने उसकी इज़्ज़त की, यानी ज़िल्लत की उल्टा इज़्ज़त हो जाएगा। ठीक है, उल्टा ना, ज़िल्लत की उल्टा इज़्ज़त होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड को इस
चैनल के बारे में बताएंगे और इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे और आप भी सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपकी तैयारी जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेहतर से बेहतर तरीके से हो पाए और आपके नसीब में, आपके किस्मत में जो है सरकारी कॉलेज हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।